अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह आप सबको अपने ईमान में रखे, परेशानियां दूर फरमाए और अल्लाह की ज़ात किसी का मुहताज ना करे, अपनी ज़ात का मुहताज रखे। आज जो मैं बता रहा हूँ ये एक आंख का तस्वुराती अमल है। एक आंख पे हाथ रखा जाता है और दूसरी आंख को बंद नहीं रखा जाता, खुला रखा जाता है। ये मैं पहले बता दूं। तस्वीर में वो आपको दोनों आंखें बंद नजर आ रही हों, लेकिन आपने एक आंख खुली रखना है। अंधेरे कमरे में बैठ के किया जाने वाला अमल है। तन्हाई में बैठ के करना है, शोर शराबे में नहीं करना। एक आंख पे हाथ रखा जाता है, दूसरी आंख को खुला रखा जाता है। जब वजीफा पढ़ा जाता है तो इंसान में एक ऐसी कशिश पैदा होती है, ऐसा इसका असर पैदा होता है कि दूसरा इंसान आपकी तरफ उसी वक्त मायल हो जाता है। दूसरा इंसान एक पल भी आपके बगैर जो है आपको देखे बिना नहीं गुजार सकता। जो लोग ये चाह रहे होते हैं कि किसी इंसान की आंखों का तारा बना जाए, तो वो ये अमल एक दफा जरूर करें। आंखों के जरिए किया जाने वाला और आंखों में उतरने का ये सबसे आसान और सबसे बेहतरीन अमल है। आंखों में अगर कशिश पैदा कर ली जाए तो दूसरा इंसान फिर भी बच नहीं सकता। जिस तरह कहा जाता है कि आंखों के वार से बचना बहुत मुश्किल काम है, ये बिल्कुल इसी तरह असर करता है कि इसमें दूसरे इंसान पे मोहब्बत का ऐसा वार किया जाता है कि वो ख्वाह जितनी मर्जी कोशिश करे वो इस वार से नहीं बच पाता। एक आंख को खुला रखने का मकसद यही होता है कि आंख जब खुली होती है, बिल्कुल अंधेरा होता है कमरे में, तो एक आंख के जरिए किया जाने वाला अमल दूसरी आंख से दूसरी आंख को तकरार करता है, जिसे आम लफ्जों में आंखों के जरिए आंखों में उतरना या दिल में उतर जाना, ये बिल्कुल इसी तरह काम करता है। दूसरी आंख से इंसान इसी तरह तस्वर कर रहा होता है जैसे उस इंसान को देख रहा है। जब आप अमल करेंगे इसका मतलब आपको मजीद समझ आ जाएगा। अगर इंसान कभी अपनी आंख का मुआयना करे, अपनी आंख का तज्जिया करे, गौर करे, तो उसे मालूम होता है कि आंखों में एक ऐसी चीज छुपी होती है कि उससे इंसान अगर दुखी भी हो तो वो इंसान नजर आ जाता है। और खूबसूरती में भी इंसान की आंखों का बड़ा अहम किरदार है। अगर आंखें खूबसूरत हों तो आंखों के जरिए किसी इंसान के दिल में घर करना कोई मुश्किल काम नहीं होता। इंसान वो अपना पूरा चेहरा छुपा भी ले तो आंखें उसकी अगर सिर्फ नजर आ रही हों तो इंसान की शख्सियत का पता चल जाता है कि इंसान किस तरह का है। इंसान खूबसूरत है, दिल का आंखें हों तो इंसान उनको देखे बिना रह नहीं पाता। और ये अमल जो है ये बिल्कुल एक रोशनी की किरण की तरह आपके लिए काम करेगा। अगर आपका महबूब आपकी तरफ नहीं देखता, आपने एक आंख पे हाथ रखना है जैसे मैंने बताया, दूसरी आंख को अंधेरे कमरे में खुला रखना है, बंद नहीं रखना। नहीं तो इसका वो असर नहीं होता जो आप चाह रहे हैं। रोशनी वाले कमरे में करने से इतना फायदा नहीं होता, ये भी मैं पहले बता दूं। किसी तरफ भी रुक करके बैठा जा सकता है, शोर शराबे में ना करें, तन्हाई में करें, नापाकी में बहने हरगिज इसको ना करें। इजाजत के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी के निशान पे भी दबा दिया करें और वीडियो लाइक जरूर कर दिया करें। ये वजीफा आपको स्क्रीन पे नजर आना शुरू हो गया होगा। और बकाफी अयून फला अस्सा अस्सा अस्सा, इस तरह आपने पढ़ना है। अपनी दानी आंख पे अपने हाथ रखना है। दाहिनी यानी राइट। 21 मरतबा इस वजीफे को इसको पढ़ना है आपने। और इसको पढ़ने के साथ साथ दूसरी आंख को खुला रखा जाता है, हरगिज बंद नहीं करना। अगर बंद करेंगे तो वो असर नहीं होगा जो आप रिजल्ट चाह रहे हैं। आंख खुली रहेगी तो इसका असर दूसरे इंसान पे आपको नजर आएगा और अंधेरे में आपको महसूस भी होगा। जब अंधेरे कमरे में इसको किया जाता है, इंसान को महसूस होता है कि इसका कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है। बाज़ औक़ात इंसान को जब फायदा नजर आता है तो इसको 21 दिन तक लोग मुकम्मल करते हैं। एक दिन कर लेना ये बहुत फायदा देता है। दूसरे इंसान पे इसका असर इसी तरह नजर आता है, वो बेचैन होना शुरू होता है, जैसे दुखी हो गया हो, उसकी कुछ चीज खो गई हो।
करार आप सामने जाएंगे उसको ऐसे जैसे कोई खुशी मिल गई हो, उसकी कोई खोई हुई कीमती चीज़ मिल गई हो। ये इसकी खास निशानी है। यकीन कामिल से इस अमल को किया जाए अल्लाह के फजल से ये बहुत फ़ायदा देने वाला अमल है। दोबारा गुजारिश है, इजाज़त के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो लाइक कर दें, और फ़ायदा हो तो अल्लाह की ज़ात का ज़रूर शुक्र अदा किया करें। अल्लाह का शुक्र अदा करना कभी ना भूला करें। आपके तमाम मामलात में असल पैदा हो जाता है जब अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, फ़ायदा हो ना हो ज़रूर शुक्र अदा करते रहा करें। हर काम में अल्लाह की मसलत है, दुआओं में ज़रूर याद रखा करें। बाकी अल्लाह से यही दुआ है जो भी इस चैनल पे किसी भी नेक हाजत के साथ है, अल्लाह की वो हाजत पूरी करे। जो भी परेशान है, शादी नहीं हो पा रही या वैसे कोई ऐसा मसला है जो हल नहीं हो पा रहा, अल्लाह उनके लिए आसानियाँ पैदा कर दे। अल्लाह उनके लिए ऐसे असबाब पैदा करे कि उनको ऐसा लगे जैसे वो करिश्मा हो गया, जैसा वो चाह रहे हों। अगर उनका जायज़ मकसद है तो वो पूरा हो जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।